हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 56 माइल्स। आज वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ट्रैवल अपडेट के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली और इनफैक्ट बहुत सारे आपको पैसे भी बचाएगा। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो या कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो टोटली आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर सकते हो। ये एक ऐसा अपडेट है जेसीसी यूनिफाई टूरिज़्म प्रमोट कर रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, जो कि 6 मिडिल ईस्ट कंट्री मिल के शेंगन, अगर जैसे आप शेंगन अगर कंट्री विजिट करते हो, सेम मिडिल ईस्ट भी ऐसा एक जेसीसी यूनिफाइड टूरिज्म प्रमोट कर रहा है या लॉन्च कर रहा है। इसके बदौलत आप अगर एक कंट्री का वीज़ा लेते हो, फॉर एग्जांपल आप सऊदी का वीज़ा लेते हो, तो आप 6 कंट्री टोटली अनलॉक करते हो विद इन अ वन वीज़ा। इट मीन्स सऊदी के वीज़ा पे आप दुबई भी ट्रैवल कर सकते हो, ओमान ट्रैवल कर सकते हो, बहरीन ट्रैवल कर सकते हो, सऊदी अरेबिया, सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी एक वीज़ा के साथ। पहले हम इंडियंस को अगर दुबई जाना रहता था तो 30 डेज़ का वीज़ा मिलता था, उसके लिए हमें पूरे पेपर वर्क करने रहते थे, सफिशिएंट बैंक स्टेटमेंट, सारी डॉक्यूमेंटेशन देने होते थे। अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप सऊदी का या कोई भी एक ऐसे गल्फ़ कंट्री का वीज़ा लेते हो जिसका लगभग वैलिडिटी 90 डेज़ के आस पास अभी मिल रहा है, जैसे सऊदी का अगर वीज़ा अप्लाई करते हो तो 90 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली आपको वीज़ा मिलता है, और 90 डेज़ के अंदर आप 6 के 6 सारी कंट्री पे आप ट्रैवल कर सकते हो, वो भी एक वीज़ा के अंदर। ये लॉन्च 2025 में हुआ है। एंड ऑफ द 2025 ये सारी चीज़ें लागू हो जाएगी। अगर आप इंडियन ट्रैवलर हो या नेपाली पाकिस्तानी भाई हो तो आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, सेम जैसा वीज़ा प्रोसेस पहले था वो आज भी चीज़ें हैं। आपको सिंपल वीज़ा अप्लाई करना है, अपने टिकट्स वगैरह करने हैं, सारी आइटनरी मेंटेन करना है, और आप फ्रीली सारी गल्फ़ कंट्री पे आप वो ट्रैवल कर सकते हो। इस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जैसे आप शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो, अगर आप एक शेंगन कंट्री का वीज़ा लेते हो तो आप धीरे धीरे सारी कंट्री को अनलॉक करते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो इन अ सेम वीज़ा। वही चीज़ें मिडिल ईस्ट भी ट्राई कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा और नया कॉन्सेप्ट है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। मे बी they have a idea of 130 billions people tourists will visit in this middle east country अकॉर्डिंग टू दिस इवेंट। अगर ये चीज़ें लागू हो जाती 2025 के एंड के अंदर में, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको अलग अलग कंट्री में जाने के लिए अलग अलग वीज़ा नहीं लेना होगा, तो आपका वीज़ा कॉस्ट कम हो जाता है, और आप बाय लैंड आप सारे ट्रैवल कर सकते हो, वाया फ्लाइट ये आपके ऑप्शंस होते हैं जैसे आप ट्रैवल करना चाहते हो। लेकिन ये एक शेंगन की तरह मिडिल ईस्ट ने भी इस चीज़ को अपनाया है और इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें होती है तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके कुछ मैं आपको रूल्स बता देता हूँ जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कि आपको सेम जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते थे सिमिलर, चाहे आप दुबई का अप्लाई कर लो, ओमान, किसी मिडिल ईस्ट कंट्री का आप अप्लाई करते हो एक्सेप्ट यमन, तो आप उसी वीज़ा पे आप अलग अलग कंट्री, जो भी 6 कंट्री यूनियन उन्होंने बनाया, जो जीसीसी यूनिफाइड टूरिस्ट ने बनाया है, सेम आप उसी वीज़ा पे उस चीज़ों को ट्रैवल कर सकते हो। इसकी कोई भी अलग से पॉलिसी नहीं है, सेम है कि आपको एक ही वीज़ा पे आप अलग अलग कंट्रीज़ उस पर ट्रैवल कर सकते हो, और आपको प्रॉपरली स्टैंप मिलेगा, और जिससे कि हमें बहुत सारा अच्छा खासा पैसा बचता है। क्योंकि अगर आप दुबई का अगर वीज़ा अप्लाई करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 INR फॉर द 30 डेज़ वीज़ा आपको स्पेंड करना रहता था। लेकिन अब अगर आप वही चीज़ें एक बार स्पेंड करते हो तो आप 6 कंट्री वो भी आप ट्रैवल कर सकते हो। ये चीज़ें जल्दी लागू होने वाली है। अगर आप अगर आप वीज़ा पाते हो तो आप कौन कौन से कंट्री ट्रैवल करने वाले हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ये बताना। और बाकी अभी के लिए अलविदा, और भी इंटरेस्टिंग ट्रैवल फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।